चुनावों के बीच आए रिपोर्ट पर नई सियासी बहस की। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद ने बेहद अहम आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। इस रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया भी आई। कहा, निशाना साधते हुए वो भी कांग्रेस पर कि ये लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार की रिपोर्ट पर अब सियासत गर्म है, जिसमें कहा गया कि 1950 के बाद हिंदुओं की आबादी 8% घटी है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है, जिसके बाद से अब इस पर सियासत हो रही है। गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता बीजेपी के खुलकर सामने आए प्रतिक्रिया देने के लिए और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर ये सलाहकार समिति की रिपोर्ट तो कह रहा, मैं तो इससे बढ़ के कहना चाह रहा हूं। हम देश में 47 में लोग कहते हैं हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। मुसलमान 8% थे, आज बढ़ करके सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूं 20 हो गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें, 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने %, है, हिंदू में कितने % है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। तो अब कई बयान भी सामने आ रहे हैं, जमकर सियासत भी हो रही है। लोग इसे चुनाव से देखकर जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि 64 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें कई बातें कही गई। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, जरा बताइए इन 64 पन्नों में है क्या, और जिस तरह ये रिपोर्ट सामने आई है चुनाव के वक्त, इसे सियासी नजरिए से भी देख रहा है विपक्ष? देखिए, बिल्कुल विपक्ष भी सियासी नजरिए से देखेगा और सत्ता पक्ष भी इसको सियासी नजरिए से ही जो है वो जनता के सामने पेश करेगा। गिरिराज सिंह को हम सब ने सुना, अर्पिता, लगभग 43% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जो है 1950 से 2015 के बीच में बढ़ी है। न सिर्फ मुस्लिम आबादी बढ़ी है, बल्कि क्रिश्चियन आबादी भी जो है लगभग जो है 5.38% जो है वो बढ़ी है। सिख कम्युनिटी भी जो है, यानी जो सिख हैं, उनमें भी बढ़ोतरी दिख रही है, लगभग 6.58 की। बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है उसका भी जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, जो जनसंख्या अनुपात है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से अभी से मुद्दा बनाया जा सकता है। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से अग्रेसिवली यहाँ पर आकर जो है वो कैंपेन किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी आंकड़े हैं, अगर आप ठीक और ढंग से जाएंगे जमीन पर तो आपको लगेगा कि इससे कहीं ज्यादा जो है मुस्लिम आबादी बढ़ी है।
उनका ये कहना है कि 2050 में 9.84% था, जो बढ़कर अब 14.09% बताया जा रहा है। वो उससे कहीं ज्यादा है, वो 20% के आसपास जा चुका है, यानी कि दुगने से ज्यादा आबादी जो है वो हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से हिंदू समुदाय की जो है जनसंख्या घटी है लगभग 7.5%, वो एक मुद्दा बनेगा, और मुस्लिम समाज की जो आबादी बढ़ी है वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है इस चुनाव में, मुझे लगता है आने वाले जो 4 चरण के चुनाव अब हैं उनमें ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ मैं देख रहा हूँ, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या जो है सत्ता पक्ष की तरफ से। ठीक है हिमांशु, जरा ये भी बता दीजिए कि ये किस साल से किस साल तक की रिपोर्ट है, जिसमें ये आंकड़ा जो दिया गया है वो किस साल से किस साल तक का? ये 1950 से 2015 तक का आंकड़ा जो है इस रिपोर्ट में दिया गया है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है उसकी ये तैयार की हुई रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो है किस तरीके से। लेकिन हिमांशु ये भी जरा बता दीजिए ये रिपोर्ट आनी कब थी? ये चुनाव के वक्त ही आनी थी, पहले आनी थी? ये रिपोर्ट क्यों आनी थी, क्यों ये जानकारी देनी थी? देखिए, हर रिपोर्ट को तैयार करने में टाइम लगता है अर्पिता, और रिपोर्ट जो है कमेटी लेके आई है। अब ये देखना है कि ये चुनाव के समय में लाई गई है या समय सीमा यही थी। मुझे लगता है कि जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है उसको उसकी जो डिटेलिंग बाहर आती है उसमें से ये डिटेल बाहर आई है। अभी रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना बाकी है। रिपोर्ट के ऊपर जो काम होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी रिपोर्ट है, उस आधार पर जो है ये तय किया जाता है कि किस सेक्टर में कितना काम करना है, किस जनसंख्या है, किसकी कितनी। मुद्दों का मैदान, बहुत का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।